नमस्कार, दर्श न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं प्रीति दयाल आपके साथ। देखिए, 2025 के ही आखिर में बिहार विधानसभा का चुनाव होने वाला है, जिसको लेकर के अभी से ही बिहार की सियासत में कई तरह की हलचल देखने के लिए मिल रही है। इंडिया गठबंधन हो या फिर एनडीए, दोनों के नेताओं की ओर से लगातार जो तैयारियां हैं वो देखी जा सकती है। ऐसे में हम बात करेंगे राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सुप्रीमो पशुपति पारस की, जो कि इन दिनों पूरे तरीके से एक्शन मोड में है और शक्ति प्रदर्शन करते हुए दिख रहे हैं। जी हाँ, बता दें कि कई सारी तस्वीरें पशुपति पारस की सामने आई है जब वे बिहिया पहुंचे थे। जी हाँ, इस पूरे कार्यक्रम को लेकर के बताया जा रहा है कि बिहिया में वे अपने पार्टी के कार्यकर्ता की पुण्यतिथि में पहुंचे थे। जानकारी के मुताबिक वे हर साल वहां पर जाते हैं, लेकिन इस बार की जो तस्वीरें आई है वो बेहद ही अलग थी। जी आप बता दें कि जो तस्वीरें आई हैं उसमें देखा जा सकता है कि पशुपति पारस अपने पूरे काफिले के साथ पुण्यतिथि जो समारोह आयोजित किया गया था उसमें पहुंचे थे। जी हाँ, उन तस्वीरों को आप अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि किस तरह से पशुपति पारस अपने पूरे काफिले के साथ वहां पर पहुंचे थे और कई जगह उनका स्वागत भी किया गया। ये जो तस्वीरें निकल करके सामने आई है उसको लेकर के साफ तौर पर ऐसा कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं पशुपति पारस ने शक्ति प्रदर्शन किया है, अपना दम दिखाया है। तो ये जो तस्वीरें हैं वो लगातार चर्चे का विषय बनी हुई है और पुण्यतिथि को लेकर के जो तस्वीरें निकल करके सामने आई है वो लगातार चर्चे में बना हुआ है। तो क्या कुछ उस दौरान पूरा वाकया हुआ, किस तरह से काफिला उनका आगे बढ़ा और किस तरह से हर जगह उनका भव्य तरीके से स्वागत किया गया, आप उन तस्वीरों को पहले देख लीजिए। तस्वीरें देखी कि किस तरह से राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जिंदाबाद के नारे लगाए गए लोगों के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा। जी हां, जगह जगह यानी कि कई जगह पशुपति पारस का स्वागत किया गया भव्य तरीके से और जमकर जिंदाबाद के नारे भी लगाए गए। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो ये तो जो तस्वीरें हैं वो लगातार निकल करके सामने आ रही है और चर्चे का विषय बनी हुई है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए तमाम राजनीतिक पार्टियां एक्शन मोड में आ गई है और जीत के दावे कर रही है। इसी क्रम में अगर पशुपति पारस की बात की जाए तो वे लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ पार्टी की ओर से कई सारे समारोह भी आयोजित किए जा रहे हैं। कई सारे जनसभाओं को संबोधित करते हुए पशुपति पारस ने बिहार की सभी विधानसभा सीटों यानी कि 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात भी कहते हुए दिख रहे हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाए तो लगातार एक्शन मोड ऑन है और जन समर्थन जुटाने की जो कोशिश है वो की जा रही है राजनीतिक पार्टियों की ओर से। इसी क्रम में जो तस्वीरें निकल करके सामने आई है पशुपति पारस की, जिस तरह से उन्होंने शक्ति प्रदर्शन किया है वो बखूबी आपने देखा। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्द सब्सक्राइब कर दें। इसके साथ ही अगर ये वीडियो Facebook के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूलें।